ये जय श्री राम का नारा है, जय घोष है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी है ममता जी। मैं नहीं जानती कि भगवान राम का जब नाम लिया जाता है तो तृणमूल कांग्रेस के नेता और समर्थक क्यों विचलित हो जाते हैं। ये वो तृणमूल की सरकार है जो प्रधानमंत्री आवास योजना को सुनिश्चित करने के लिए कट मनी लेने के लिए मशहूर है। ये वो तृणमूल की सरकार है जो सरकारी नौकरी में लोगों को भर्ती करवाने के लिए कट मनी लेने के लिए मशहूर है। ये जय श्री राम का नारा है, जय घोष है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी है ममता जी। मैं नहीं जानती कि भगवान राम का जब नाम लिया जाता है तो तृणमूल कांग्रेस के नेता और समर्थक क्यों विचलित हो जाते हैं। ममता बनर्जी की तो कह रही है बाहर वाले आ गए, के বাইরের লোক কে? তুমি বাংলা বলতে পারো, আমিও বলতে পারি, আমারও দাদুর বাড়ি এখানে। আমরা সবাই ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছি, তো আমরা কোথায় বাইরের লোক? लेकिन वो तो कह रही है बाहरी उनके कहने से क्या होता है? हिंदुस्तानी अपने देश में कब से पराया हो गया? और के बोले छे ममता बंदोपाध्याय निश्चित करबे के বাইরের लोक के बाड़ीर? के बोले छे? एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं आप लोग। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों घुसपैठियों का समर्थन करती हैं। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों हिंदुस्तान का जो लीगल वोटर है उसका संरक्षण नहीं चाहती। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठी वोट ना कर सके, इसमें इलेक्शन कमीशन का समर्थन करने की बजाय इलेक्शन कमीशन का अपमान होता है। लेकिन अगर बात करें महिलाओं की सुरक्षा की, संदेश खाली की जो घटना हुई उसके बाद यहाँ पर जो आर्टिकल की विक्टिम जो है, आज उनकी मदर भी आज उनके नॉमिनेशन में भी आप गई हुई थी, उनके ऊपर अटैक हुआ, जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं। मतलब एक माँ की बेटी की तृणमूल के गुंडों के संरक्षण में रेप होता है, एक माँ की बेटी की हत्या होती है। जब वो माँ अपने लोकतांत्रिक अधिकार का निर्वहन करके चुनाव में अपना नॉमिनेशन दाखिल करती है तो उसी माँ को अपमानित भी किया जाता है सरेआम। ये कहाँ का न्याय है तृणमूल कांग्रेस का? आपको लग रहा है महिलाओं को न्याय मिलेगा? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी वो न्याय सुनिश्चित करेगी, जैसे कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में कहा है, सबका विकास, सबका साथ, लेकिन सबका हिसाब भी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और तमाम योजनाएं दी जा रही हैं महिलाओं को, बेटियों को, यहाँ पर ममता बनर्जी के द्वारा और प्रधानमंत्री की कई स्कीमों से मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय अपनी कई स्कीमें चला रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम हटाकर अपना नाम लगाया है। ये भी कहाँ का न्याय है? जब वो देश की तिजोरी से आया हुआ पैसा बंगाल में लूटती हैं तो वो गरीबों की अपॉर्चुनिटी भी लूटती हैं। क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है? ये वो तृणमूल की सरकार है जो प्रधानमंत्री आवास योजना को सुनिश्चित करने के लिए कट मनी लेने के लिए मशहूर है। ये वो तृणमूल की सरकार है जो सरकारी नौकरी में लोगों को भर्ती करवाने के लिए कट मनी लेने के लिए मशहूर है। ये वो तृणमूल की सरकार है जिसने मालदा में जो फ्लड के अपने विक्टिम्स हैं उनके पैसे को गबन करने का उनके ऊपर आरोप है। ये वो तृणमूल की सरकार है जिसने मनरेगा में जो गरीब को काम मिलना था उसके लिए फेक जॉब कार्ड्स बनाए 25 लाख तक की। वो कहाँ का न्याय दे रही थी ममता बनर्जी जब वो भारत की तिजोरी लूट रही थी पश्चिम बंगाल में? अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं बंगाल को उड़ा देंगे। बंगाल अभिषेक बनर्जी की पार्टी ने सीने वाले प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और अमित शाह, देखिए तृणमूल कांग्रेस ने उस विपक्षी दल का, उस समूह का समर्थन किया जिसने भारत की फौज से भारत के संसद में प्रमाण मांगा उनके शौर्य का। उनके मुख से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये प्रमाण ना तृणमूल कांग्रेस झुठला सकती है ना पूरा का पूरा विपक्ष। अंतिम सवाल लूंगी, रोड शो में जबरदस्त जन सैलाब देख रहा है, आपको लग रहा है कि महिलाएं जिस तरीके से हर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है डीसीसी यहाँ बंगाल में? मुझे इस बात की खुशी है कि भारत देश में महिलाओं ने जिस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और अब पॉलिटिकल योगदान दिया है तो वह हमारे देश में सबसे असर्टिव वोटिंग समूह बनकर उभरी हैं। मेरी बहनों से अपील है, चुनाव चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रदेश का हो या देश का हो, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें। अब तो प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द 33% आरक्षण हम बहनों के लिए हकीकत बन जाए, तो बढ़ चढ़कर न सिर्फ वोट करें बल्कि जब 33% आरक्षण पूर्णतः लागू हो जाएगा तो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स भी बने।
तो आप लोग पर दोष लगाए कि चुनाव को देखते हुए ऐसे समय आप लोग पहले दोष लगा रहे थे कि इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अब दोष लगा रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी, पॉलिटिक्स विपक्ष की चलेगी नहीं। अगर वो वाकई में महिला का संरक्षण चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है कि आप आएं और 33% आरक्षण का ये जो कानून है वो तुरंत लागू हो, उसका सरकार के इस प्रयास का समर्थन करें। कमल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा, पद्म फूलेर छाप বাংলার কমল খুলবে নিশ্চয়ই। কি বলবেন বাংলার লোকেদের? সবাইকে বলছি কি পল্টানো দরকার, আর বাংলায় চাই বিজেপির সরকার। বাংলার বেস্টের ভোট নেওয়ার জন্য আমার তো দাদুর বাড়ি, তাই ভোট নিচ্ছি। সবাইকে হাত জোড় করে প্রণাম করছি আর বলছি আমাদের ক্যান্ডিডেটস, আমাদের প্রার্থীদেরকে ভোট দিন। আর বাংলাতে মমতা দিদিকে কি মেসেজ দেবেন? উনি তো বলছেন মেস আপনারা বাহারি ভোট। আমরা কোথায়? একটা ভারতীয় নাগরিক নিজের দেশে বাইরের লোক কিভাবে হতে পারে? উনি ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস এর উপরে এত উনি নিজের কনসেন্ট্রেশনটা করছেন কি যে লিগাল ইন্ডিয়ানস ওদের উপরে অপমান করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো পলিটিক্যাল একটা বিরাট একটা ভিক্টরি করতে পারবেন না।